इधर वाराणसी में ज्ञानवापी केस की आज सुनवाई हुई है और आज कोर्ट में वर्शिप एक्ट 1992 पर बहस हुई। बहस के दौरान हिंदू पक्ष के वकीलों ने ज्ञानवापी को वर्शिप एक्ट से अलग करने की दलीलें रखी हैं। हिंदू पक्ष का दावा है कि ज्ञानवापी में वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता क्योंकि 1947 के बाद और एक्ट बनने के पहले तक ज्ञानवापी में पूजा अर्चना होती थी। आज हिंदू पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय ने भी कोर्ट वर्शिप एक्ट को ज्ञानवापी से अलग रखने की दलीलें दी। दूसरे दौर में 3 दिन से लगातार सुनवाई हो रही है। आज भी हिंदू पक्ष ने अपनी दलीलें रखी। अगली सुनवाई 18 जुलाई यानी कि सोमवार को होगी। बड़ा ही शोर सुना था पहलुए दिल का, चीर कर जब देखा तो सिर्फ खून का कतरा निकला। बहुत हवा खड़ा किया गया था कि वर्शिप एक्ट और उसकी हवा निकल रही है। और साथ में मैं आरंभ से कह रहा था कि वर्शिप एक्ट की काशी में बाबा विश्वनाथ की कृपा से ये भस्म होगा और वो सुलगना आरंभ हो गया है। आज कोर्ट में पूरी तरीके से जो वक्फ एक्ट की दलील दे रहे थे उसको भी क्लेरिफाई कर दिया गया। ये भी बता दिया गया है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट काशी विश्वनाथ पे लागू नहीं होता है, वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप से बाहर नहीं है। तीसरा, हमने जो सबसे इंपॉर्टेंट बताया, जो बार बार कह रहे थे वक्फी प्रॉपर्टी है, एक्चुअल में उनके पास वक्फ प्रॉपर्टी की कोई उनके पास सबूत नहीं है, कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। और इसलिए आज मंडे को दोबारा से सुनवाई कंटिन्यू। अपने आर्गुमेंट्स वक्फ एक्ट के ऊपर रखे हैं कि वक्फ एक्ट 1995 कैसे एप्लीकाई यहाँ पे कैसे अप्लाई नहीं करता है, और जो वक्फ नंबर 100 जो मुस्लिम समाज ने अपनी एप्लीकेशन फाइल किया है उसमें इस प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब किया वक्फ नंबर 100 होने का कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया है, ना कोई गजेट फाइल किया, ना कोई नोटिफिकेशन फाइल किया है। कब वक्फ हुआ ये भी नहीं बताया गया है, वो टोटली इलीगल डॉक्यूमेंट है। ये सारी बातें हमने कोर्ट में रखी हैं। वक्फ एक्ट 1995 यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है। सिविल कोर्ट को इस केस को डिसाइड करने का पूरा अधिकार है। ये सारी बातें हमने कोर्ट के सामने रखी। इधर 196 किलोमीटर लंबा और 110 मीटर चौड़ा बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बनकर तैयार हो चुका है। कल यानी कि 16 जुलाई को पीएम मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। जालौन जिले के कैथेरी गांव में पीएम मोदी इस 4 लेन एक्सप्रेस वे को जनता को समर्पित करेंगे। पीएम मोदी ने ही 2020 में इस एक्सप्रेस वे का शिलान्यास किया था। उसके बाद करीब 14,850 करोड़ रुपए की लागत से एक्सप्रेस वे को सिर्फ 28 महीनों में ही पूरा किया गया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर और जालौन जिलों से गुजरेगा। इसके बनने से यूपी के 7 जिलों चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा को सुविधा मिलेगी। जालौन में एसीएस गृह अवनीश अवस्थी और नवनीत सहगल ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया और साथ ही पीएम मोदी के आने से पहले कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो चुके हैं और आज 3 विभागों की ओर से रिपोर्ट कार्ड पेश किया गया। पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद ने पीडब्ल्यूडी विभाग का रिपोर्ट कार्ड पेश किया, जिसमें जितिन प्रसाद ने दावा किया है कि विभाग ने 100 दिन के लक्ष्य को पूरा किया। जनता की शिकायतों को दूर करने के लिए एक पोर्टल बनाया गया है। वहीं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने सरकार के 100 दिन के लक्ष्य को 100% पूरा कर लेने का दावा किया। शर्मा ने कहा कि विभाग ने सीएम की ओर से दिए गए लक्ष्य को हासिल किया, अब अगले 6 महीने के लक्ष्य की ओर बढ़ चले हैं। वहीं एमएसएमई मंत्री राकेश सचान ने भी अपने विभाग के 100 दिन के रिपोर्ट कार्ड को रखा। 100 दिन के लक्ष्य की जानकारी देते हुए मंत्री सचान ने कहा कि विभाग प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 100 दिन के लक्ष्य को हासिल कर चुका है। लोक निर्माण विभाग समांतर तौर पे आगे बढ़ रहा है। लोगों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें प्रमुख तौर पे और बिल्डिंग और सेतु 3 बिंदुओं पे लेके प्रमुखता से कार्य हो रहे हैं कि लोग जहां कंप्लेंट्स आ रही हैं, क्वालिटी की है, रिन्यूअल्स की है, जल भराव की है, अलाइनमेंट की है, एनक्रोचमेंट की है या कोई और समस्या है,
तो अब विभाग को इंटरैक्टिव बनाया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कार्यकाल की शुरुआत करते हुए सभी विभागों को प्रेजेंटेशन करा करके उनके 100 दिन, 6 महीने, 2 साल और 5 साल के लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। उनमें से 100 दिनों का जो लक्ष्य था उनमें हम कहां पहुंचे हैं उसकी आज विशेष रूप से पहले मैं ऊर्जा विभाग की बात करने जा रहा हूं। ऊर्जा विभाग की जहां तक बात है तो 100 दिन के जो लक्ष्य थे उनमें 100% हमने सिद्धि हासिल की है। आपके हाथ में अभी मटेरियल पहुंच रहा है, आप देख भी सकते हैं। हमारी सरकार के 100 दिन के जो कार्य हुए हैं, हमारे विभाग एमएसएमई, हथकरघा, रेशम और खादी विभाग के पहले 100 दिन में लगभग 1,90,000 इकाइयों को बैंक के माध्यम से 16,000 करोड़ रुपए के से अधिक ऋण उपलब्ध कराए गए। अभी आपको बताया कि 50,000 से ज्यादा लोगों को हम लोगों ने प्रशिक्षित भी किया है, टूल किट वितरण भी किया है। इस तरह से 100 दिन का ये हम लोगों का कार्य था जो हम लोगों ने आपके सामने रखा है। और अगली खबर सीतापुर से, जहां पर पीटीसी में तैनात आईपीएस अधिकारी शफीक अहमद समेत एडीजी जकी अहमद पर कर्मचारियों ने गंभीर आरोप लगाए। कर्मचारियों ने आईपीएस शफीक अहमद पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं। प्रताड़ित कर्मचारियों ने सीएम योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाई है। निलंबित कर्मचारियों का आरोप है कि आईपीएस शफीक अहमद पिछले 6 साल से लगातार पीटीसी में तैनात हैं, जिनके द्वारा हिंदू कर्मचारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है। पीटीसी में तैनात एडीजी जकी अहमद के ऊपर कानपुर में तैनाती के दौरान लगाए गए सारे आरोपों को उन्होंने निराधार बताया है। न्यूज़ 18 से बात करते हुए जकी अहमद ने ऑफ द कैमरा बताया कि उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो सारे आरोप निराधार हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि जो आरोप लगे हैं वो आखिर आरोप का आधार क्या है, ये तो एक जांच का विषय है। लेकिन फिलहाल सीतापुर पीटीसी में तैनात जकी अहमद अपने ऊपर लगाए गए सारे आरोपों को निराधार बता रहे हैं। कैमरा पर्सन शिवांश पटवा के साथ संदीप मिश्रा, न्यूज़ 18 सीतापुर। और अब बात लुलु मॉल की करते हैं। लखनऊ का लुलु मॉल, जो कि उद्घाटन के बाद से ही किसी न किसी वजह से चर्चा में है। ताज़ा विवाद नमाज को लेकर है। मॉल के अंदर नमाज पढ़ने के कई वीडियो सामने आए, जिसके बाद अब मॉल प्रशासन की ओर से नोटिस चस्पा कर ये चेताया गया है कि कोई भी मॉल के अंदर धार्मिक प्रार्थना या आयोजन नहीं कर सकेगा। जगह जगह मॉल के अंदर नोटिस लगाई गई है जिस पर धार्मिक प्रार्थना पर रोक की बात लिखी गई है। तो लखनऊ के लुलु मॉल में नमाज पढ़े जाने का वीडियो सामने आया था, जिसके बाद कई हिंदू संगठनों ने आपत्ति जताई और मामले को थाने तक लेकर पहुंचे। और उसके बाद सुंदरकांड पाठ के जिद पर अड़ गई थी हिंदू महासभा और इनसे बात की गई। मॉल के अधिकारियों ने भी बात की और पुलिस की टीम ने भी बात की, जिसके बाद सुंदरकांड का पाठ तो टल गया। तो लखनऊ में लुलु मॉल से जुड़ी बड़ी खबर यही है कि सुंदरकांड पढ़ने की कोशिश हुई थी। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। मॉल में एंट्री के दौरान इन्हें हिरासत में लिया गया, जबकि पुलिस की ओर से, पुलिस टीम की ओर से और मॉल प्रशासन की ओर से भी हिंदू महासभा से बातचीत हुई थी। तब महासभा के लोग मान गए थे कि सुंदरकांड का पाठ नहीं होगा मॉल के अंदर। लेकिन इसी बीच कुछ लोग पहुंचते हैं सुंदरकांड पढ़ने के लिए, मॉल में दाखिल होने की कोशिश करते हैं। 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। मॉल में एंट्री के दौरान ही इन्हें हिरासत में ले लिया गया। तीन लोगों ने मॉल में सुंदरकांड पाठ की कोशिश की थी, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इन 3 लोगों को इससे पहले नमाज पढ़ने के मामले को लेकर अज्ञात लोगों पर केस दर्ज हुआ है और मॉल प्रशासन की ओर से पता लगाया जा रहा है कि वो लोग जिन्होंने नमाज पढ़ी थी वो मॉल के कर्मचारी या फिर बाहर से आए लोग थे जिन्होंने नमाज पढ़ी।